आज जब मैं बाहर निकली तो रोड साइड पर इतना ज़्यादा सैंड, इतना ज़्यादा मिट्टी देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि दुबई के रोड तो हर तरफ बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरे होते हैं। बस जब भी हमें ये मिट्टी और सैंड रोड पर नज़र आती है तो हम समझ जाते हैं कि आज दुबई में सैंड स्टॉर्म आया हुआ है। इस सैंड स्टॉर्म से हर तरफ रोड्स पर मिट्टी के अंबार नज़र आते हैं। लेकिन ये और बात है कि ये मिट्टी ज़्यादातर शहर से दूर वाले एरिया में ज़्यादा नज़र आती है। सिटी साइड में इतनी ज़्यादा सैंड नज़र नहीं आ रही। तो चलें, आज हम चल रहे हैं एक जगह पर विज़िट करने के लिए। तो मैं आपको दुबई के रास्ते से भी इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताती चली जाऊंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो दुबई की इस खूबसूरत सी जो कम्युनिटीज़ के रास्ते से गुज़रते गुज़रते हम जा रहे हैं एक मॉल। और देखिए, रास्ते में दुबई में हर तरफ कंस्ट्रक्शन हर वक्त चलती रहती है। कभी ब्रिज बन रही है, कभी फ्लाईओवर बन रहे हैं, कभी मॉल बन रहे हैं। यानी दुबई में कंस्ट्रक्शन तो रुकती ही नहीं है। और इसलिए माशाल्लाह दुबई दिन दुगनी रात चौगनी माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। और माशाल्लाह दुबई में ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत कम्युनिटी नज़र आती हैं। आपको मेरी वीडियो में खूबसूरत कम्युनिटी के साथ खूबसूरत आसमान जो कि बादलों से भरे हुए हैं, और ये बादलों से भरे हुए आसमान की निशानी है कि दुबई में विंटर सीज़न चल रहा है। खूबसूरत आसमान, खूबसूरत फ्लाईओवर और खूबसूरत रोड्स को देखकर हम दुबई हिल्स मॉल पहुंच गए हैं। दुबई के किसी भी मॉल में जाएं तो सबसे पहले पार्किंग का मसला होता है, और ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। समटाइम नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ वीकेंड में पार्किंग ज़रा मुश्किल से मिलती है, तो उस पे काफ़ी टाइम लग जाता है। सब बड़े मॉल हों या छोटे मॉल हों, 3 से 4 चक्कर तो पार्किंग ढूंढने में लग ही जाते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद पार्किंग फ्लोर और पार्किंग नंबर भी ज़रूर याद रखना पड़ता है। जिस दिन एक ही चक्कर में पार्किंग मिल जाए वो हमें लकी डे महसूस होता है। तो चलें, अब हम दुबई हिल्स मॉल में एंटर हो चुके हैं। एज़ यूजुअल मॉल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये मॉल हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और ये काफ़ी पुरसुकून मॉल है। यहाँ पर वीकेंड में बिल्कुल भी रश नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको कुछ शॉप्स भी दिखाऊंगी, कुछ ब्रांड भी दिखाऊंगी, और इस मॉल की जो कुछ ख़ास पॉइंट है वो भी साथ में दिखाती जाऊंगी। ओह, तो मैं मॉल घूमते घूमते यहाँ पर भी पहुँच गई। चलें, आप इस मॉल का वॉशरूम भी देख लें। तो चलते हैं आगे। दुबई में अभी अभी क्रिसमस और न्यू ईयर के इवेंट्स अभी अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं, लेकिन सब मॉल्स में इसकी डेकोरेशंस अभी तक सब जगह मौजूद है, जिससे क्रिसमस और न्यू ईयर की वाइब्स अभी तक फील होती हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के इवेंट पर सब मॉल्स में सेल भी ज़रूर होती है। मुझे हिल्स मॉल में विंटर का ऐसा कलेक्शन नज़र आया। ये देखें, ये एक वुलन की शर्ट स्कर्ट है और इसकी शर्ट के ऊपर तमाम स्टोन्स लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत लग रही है ये। तो चले, मैं आपको इसकी प्राइस भी दिखा देती हूँ। इस मॉल में मुझे बहुत लाइट सा, सॉफ्ट सा और डिसेंट सा विंटर का स्टफ़ नज़र आया, जो कि यहाँ की सर्दी के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब स्टफ़ है। और ये सामने आपको जो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत
हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी गर्म कोट नज़र आ रहा है। ये उठाने में इतना इसका वेट था, उफ, मैं एक हाथ से उस कोट को उठा नहीं पा रही थी। तो चलें आप देख लें इनकी प्राइसेस क्या है। कुछ इनके ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगे स्मॉल में। मैंने उनकी प्राइसेस भी आपको मेंशन की हैं। अभी तक भी यहाँ पर सेल चल रही है। लेकिन इस तरह का स्टफ़ दुबई में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर इतनी कोल्ड होती ही नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको दुबई हिल्स मॉल की और ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट दिखाती जा रही हूँ। आप भी उसको देखकर खूब एंजॉय करें। ओहो वाह, कितने प्यारे हील वाले शूज़ हैं। ये किसका साइज़ होगा? क्या ये आपको साइज़ आएगा? मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलें शनेल का आउटलेट और उसका डिस्प्ले भी देखते हैं। शनेल का परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी होती है। तो चलें अब मैं आपको दुबई हिल्स मॉल के मेन हॉल में लेके चलती हूँ, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट मॉल के अंदर आ रही है। और ये दुबई हिल्स मॉल का माइंड ब्लोइंग व्यू है। दुबई का कोई भी मॉल हो, वहाँ पर जाकर ना सिर्फ दिल खुश होता है बल्कि रूह भी खुश होती है। इतनी खूबसूरत पुरसुकून जगह होती है कि इंसान जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, बहुत अच्छी वाइब्स मिलती हैं। तो चलें जी, अब मैं दुबई हिल्स मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई हूँ। मैं जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची, मुझे कुछ ड्रम्स की और शहनाइयों की आवाज़ सुनाई दी। उन आवाज़ों को सुनकर मुझे पाकिस्तान की शादियाँ याद आ गई। देसी म्यूज़िक सुनकर मैं बहुत हैरान हुई और मैंने उसको जाकर देखा तो कुछ इस तरह के इवेंट वहाँ पर चल रहे थे। और दुबई में तमाम मॉल्स में हर वीकेंड पर कुछ फेस्टिवल्स, इवेंट्स और एक्टिविटीज़ ज़रूर होती हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर ड्रम बीटर और शहनाइयाँ बजाने वालों की वॉक चल रही थी, जिससे मॉल में काफ़ी रौनक हो गई थी। दुबई हिल्स मॉल के इस खूबसूरत व्यू के साथ साथ अब हम हिल्स मॉल को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। हिल्स मॉल में मुझे एक बहुत ही अच्छी गाउन और मैक्सी की शॉप नज़र आई, तो बस मैं चली गई और ट्राई करना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखें कैसी लगती है। बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी कलेक्शन यहाँ पे मौजूद थी गाउन की। उफ़, क्या खूबसूरत गज़ब के ये गाउन थे। स्वरोस्की स्टोन से भरे हुए थे, खूब चमचम कर रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये देखें, यहाँ पर छोटे बच्चे बनीज़ के साथ फ़ोटो ले रहे हैं। हिल्स मॉल में लोकल लोग बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर यूरोपियन और एक्सपैट्स आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। जो उम्मीद है आपको हिल्स मॉल बहुत पसंद आया होगा। किसी भी मॉल में चलते चलते थक जाएं तो वहाँ पर शटल सर्विस भी अवेलेबल होती है। मैं अक्सर उसी से फ़ायदा उठाती हूँ। मैंने आपको हिल्स मॉल के ऑलमोस्ट तमाम कोने दिखा दिए हैं। चलिए अब फूड की बारी है, फूड कोर्ट चलते हैं। एक्चुअली हिल्स मॉल का मुझे ये कॉर्नर बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। तो हो गया फूड टाइम, टन टन, पिज़्ज़ा टाइम। चलें आए मिल के पिज़्ज़ा खाते हैं।
तो चलें कोई बात नहीं, हम खाते हैं आप देखते हैं। तो अभी ये था हमारा मॉल का विज़िट। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके साथ एक और दुबई के मॉल का विज़िट शेयर करूँगी। अरे रुकें, मॉल में जाएं और होम सेंटर में ना जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। चलें थोड़ा सा टूर होम सेंटर का भी ले लेते हैं। होम सेंटर के बगैर तो हमारा विज़िट इनकम्प्लीट है। ये डाइनिंग टेबल आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं हम गाड़ी की तरफ और हिल्स मॉल को बाय बाय करते हैं। बाय बाय हिल्स मॉल, सी यू सून। और हिल्स मॉल का गेट खुल जा समसम की तरह खुलता है। बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।